आज की ऑनलाइन क्लास में वेलकम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अक्षरेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे अक्षरेखा पर। हमने बताया था कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसे बोलेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमने कहा था, इसको हम इसका जो प्रयोग है इसके कारण हम तीन जगह से निकाल सकते हैं। एक तो हम निकाल सकते हैं एक्सिस पे यानी अक्षरेखा पर, ठीक है। एक यहाँ पर किसमें हम निकालेंगे, निरक्षीय रेखा पर यानी हॉरिजॉन्टल पे हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, दूसरे हम किस पे निकालेंगे, इक्वल पे, इस पे इक्विवेलेंट पे, ठीक है। और तीसरी यहाँ पर हम लिखाएंगे अदर पॉइंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तीन प्रकार से यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं एक्सिस रेखा पर, ठीक है, यानी अक्ष रेखा पर क्या है। ठीक है, अक्ष रेखा पर जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। ठीक है, देखिए, हमने मान लिया हमारे पास कोई दो आवेश है। हमने कोई आवेश दो मान लिया, एक आवेश हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और कुछ दूरी पर हमने एक दूसरा आवेश यहाँ पर ले लिया। ठीक, मैंने डाइपोल मोमेंट जो पढ़ाते समय आपसे मैंने बात की थी, जिक्र किया था कि डाइपोल मोमेंट के लिए परिमाण तो उनका समान होना चाहिए, लेकिन जो नेचर है उन दोनों का वो कैसा होगा, विपरीत होगा। यानी विपरीत नेचर के होंगे वो, यानी उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, विपरीत नेचर होगा। ठीक है, तो इस पर हम मान लें माइनस क्यू दे दें, इस पर हम क्या दे दें, माइनस क्यू दे दें, और इस पर हम क्या दे दें, प्लस क्यू दे दें। ठीक, अब देखो ये दोनों एक, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ होगी। ठीक, मान लें कि बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2l है। कितनी है, 2l है। 2l डिस्टेंस को हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपका ये बन गया। यदि इस समय जो आपकी फिगर की हम बात करें, यदि हम दोनों की दूरी 2l ले रहे हैं यहाँ पर, और एक पर माइनस चार्ज एक पर प्लस चार्ज रख रहे हैं, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मान रहे हैं। क्या मानना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मान रहे हैं। ठीक, अब हम मान लें इसके मध्य बिंदु पर हमने कोई पॉइंट O मान लिया। क्या मान लिया, कंसिडर कर लिया हमने O पॉइंट। इस O पॉइंट से, ठीक है, एक बिंदु हमने P ले लिया, ठीक है, और उसकी दूरी हमने कह दी यहां से यहां तक की दूरी R है। यानी इस O से, ठीक है, और इस P तक की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r है। इस बिंदु P पर ही हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ पर निकालनी है। यही कहलाएगी अक्ष रेखा पर, क्या कहलाएगी, अक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाएगी, अक्ष रेखा पर स्थित, क्या कहलाएगी, अक्ष रेखा पर स्थित, क्या कहलाएगी, अक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर, अक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर क्या है, अक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को हमने P पॉइंट माना, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और किसके द्वारा करनी है, वो हमें करनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारे समान परिमाण के दो आवेश, ठीक है, समान परिमाण के दो आवेश, ठीक है, Q और Q ले लिया, जिनके प्रकृति कैसी है, चेंज है, यानी एक पर माइनस और एक पर प्लस है, और उन दोनों के बीच की 2l है,
और O से P की दूरी हमने कितनी कंसीडर कर ली, R को कंसीडर कर लिया। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना जानते ही हैं, पहले हमने कई वीडियो में आपको इसमें बताया भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर बिंदु P पर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ कंसीडर करेंगे किसके कारण, प्लस क्यू कारण और फिर माइनस क्यू के कारण। ठीक, हम मान लें कि पहले हम किसके कारण ले रहे हैं, प्लस क्यू के कारण ले रहे हैं, और किस पर, बिंदु P पर। हम पहली बात कर रहे हैं बिंदु P पर, बिंदु P पर, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण किसकी बात करेंगे, E की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इसको हम चाहे E1 मान लो। ठीक, अब देखिए जब इस पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। ठीक, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, अब यहां पर कुछ दूरियां डिस्टेंस करेंगे, क्यों, क्योंकि O से P तक की दूरी तो R है। ठीक, लेकिन हम यहां पर ले क्या रहे हैं, हम ले रहे हैं Q से P तक की दूरी। तो जब टोटल दूरी R है, यानी O से P तक की दूरी R है, तो ये डिस्टेंस जो हमारी हो जाएगी, यानी Q से और इस P तक की दूरी, तो R में से यदि, अब देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, इसको हम क्या मान सकते हैं, यहां से दूरी L इसको मान सकते हैं और L दूरी ये मान सकते हैं सेंटर में। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगी R माइनस एल, कितनी हो जाएगी, R माइनस एल। अब हम दूसरी बात करेंगे बिंदु P पर, किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। जब इसकी डिस्टेंस यहां पर हम माने तो मान सकते हैं R प्लस एल, मान सकते हैं नहीं, क्योंकि ये O से ये दूरी कितनी है, R। ठीक, और ये दूरी हमारी शेष बची, तो यदि हम यहाँ पर इससे यहां तक की दूरी निकालेंगे, क्योंकि हमें बिंदु P पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इसमें हम L को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो R प्लस एल। तो अब कह सकते हैं कि इस Q से, यानी यहां पर हम मान लें कि पॉइंट A है और इसको हम B मान के चले, तो A से P की दूरी R प्लस एल और B से P की दूरी R माइनस एल और O से P की दूरी R है। ठीक है, अब यहां पर प्लस क्यू का निकाल ले, तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यहां पर हम जानते ही हैं, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यही आप पढ़ते चले आए हैं। ठीक, यही है। अब देखो यहां पे इसके कारण इन्हें निकाल रहे हैं, मान लीजिए ये E1 है, तो इस पर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब R स्क्वायर की जगह है यहां पर कौन सी दूरी फाइंड करेंगे, R माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। बात क्लियर। इसी तरह हम निकालेंगे माइनस क्यू के कारण। ठीक है, तो इसी पर हम दोबारा पुनः लिख देंगे, बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण हमने यहां पर E2 मान ले, कितना मान ले, E2 मान ले। ठीक है, देखिए यहां पर समझ लें आप। अब इसकी दिशा की बात करें तो किधर से होगी, O से P की ओर। ठीक, अब देखो इसकी डायरेक्शन की हम बात करें तो इस पर क्या है, माइनस क्यू है, क्या है, माइनस क्यू है, लेकिन हमें यहाँ पर इसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की आप जानते हो प्लस से माइनस की ओर चलती है, तो इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, किधर से, P से A की ओर हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, P से A की ओर। तो यहाँ पर E2 बराबर मान सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब देखो यहाँ पर R स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर, और R की जगह क्या दूरी लेंगे, R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 2। बस कुछ भी नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर बस ये डायरेक्शन चेंज कर लो कि ये डायरेक्शन के डायरेक्शन में है। पहली बात हम E1 की बात करें तो उसकी जो डायरेक्शन है वो B से P की ओर है, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस। ठीक, अब हम यहाँ पर माइनस क्यू के कारण E2 की बात करें तो इसकी डायरेक्शन उल्टी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, उल्टी है। इसका मतलब यहां पर हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, तो जो E1 होगी, ठीक है, तो E1 की डायरेक्शन तो हमारी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, लेकिन जो हमारा E2 की डायरेक्शन होगी वो इसके विपरीत हो जाएगी। जो E2 की है
वो क्यों इसके विपरीत हो जाएगी, यानी E2 की बात करें तो इस डायरेक्शन में आएगा, E1 की बात करें तो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं। जब यहाँ पर विपरीत हैं, ठीक है, तो जो E2 का मान है वो क्या होगा, कम होगा, यानी हम कह सकते हैं अतः E1 का मान ज्यादा है E2 से, तो इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करेंगे तो E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2, तो हो जाएगा E1 माइनस E2। जब E1 माइनस E2 हो जाएगा, वैल्यू बस इसमें पुट कर दे, E1 की जगह E1 का मान, E2 की जगह E2 का मान रखते हुए यहाँ पर बस ध्यान रखें, ये अब देखो ये चीज, ये 1/4πε0 इसमें भी है, 1/4πε0 इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी। हम यहाँ पर कह सकते हैं Q/4πε0 कॉमन ले लिया, हमारे पास बनेगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 1/r + l का होल स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के आएगी, ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। अब यहाँ पर आपने लासा ले लें, ठीक है, तो देखिए इन दोनों का हम जब लासा लेंगे तो ये तो हमारे पास E ऐसे ही रहेगा, Q/4πε0 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा L + l का होल स्क्वायर माइनस, इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा R - l का होल स्क्वायर, नीचे लिख सकते हैं R² - l स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों R - l और R + l, तो R² - l स्क्वायर का फार्मूला बन गया, और दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक। अब जब इस फार्मूले को हम खोलेंगे तो E बराबर हमारे पास बनेगा Q/4πε0, ठीक है, इसको हम K भी मानते हुए कर सकते हैं, ये बनेगा R² + l स्क्वायर + 2RL माइनस R² + l स्क्वायर, तो माइनस l स्क्वायर माइनस 2l, तो यहाँ पर हो जाएगा +2RL अपॉन R² - l स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो R² से R² कैंसिल हो जाएगा, L² से L हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो E बराबर हम लिख सकते हैं Q/4πε0, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 4RL अपॉन R² - l स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं समझता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी बस इसको फटाफट आप थोड़ा सा नोट कर लें, ठीक है, फिर इसको हम थोड़ा रेज करके हम आगे इसमें हम अभी बताते हैं, ठीक है, फटाफट तेजी से नोट करिए, कर लिया होगा। अब देखें यहां पर इसको हम बताते हैं, ठीक है, देखिए ये वाली टर्म्स हम यहां पर ला रहे हैं, ठीक है। अब देखो E बराबर Q अपॉन यहाँ पर 1/4πε0, ठीक है। अब देखो ये 4RL स्क्वायर है, डाइपोल मोमेंट को हम जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो आपका क्या होता है, P बराबर Q × 2L, इस फॉर्म में इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, बताइए, Q × 2L, 2L, अब क्या बचेगा हमारे पास, 2R बचेगा, इंटू 2R, इतनी चीज तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस चीज को हम ये मान लें कि L² की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी है, यानी जो R² है वो बहुत बड़ा है L² से, तो L² को नगण्य मान लेंगे, यानी शून्य के सापेक्ष में यहाँ पर हम मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R⁴ R², ये हम एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, R² का होल स्क्वायर, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/4πε0, ठीक है, इसको लिख सकते हैं P × 2R अपॉन R⁴, एक R से एक R कैंसिल होगा, तो E बराबर जो हमें प्राप्त हो जाएगा फाइनली वो 1/4πε0, ठीक है, 2
2p/r³ यही हमारे पास अक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट फार्मूले हैं तीनों से न्यूमेरिकल 100% पूछे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये वीडियो आप देखें, अच्छे से देखें, समझने का प्रयास करें, हर स्टेप को यहाँ पर क्लियर किया गया है। ठीक है, ये हमारे पास अक्ष रेखा पर है। इसी से आगे हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे दूसरा, निरक्ष रेखा पर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात समझने की यहाँ पर ये है कि जब तक आपको ये फिगर यानी ये चित्र समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ये बड़े आराम से निकालेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने आपको बहुत अच्छे से निकलवाया है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी आती है तो इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा इस पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप याद कर सकते हैं। वहां पर दो आवेश के कारण निकालते थे किसी बिंदु P पर, चाहे वो मध्य बिंदु पर हो चाहे अदर पॉइंट पर हो। ठीक है, बल निकालते थे सेम उसी आधार पर। बस ये ध्यान रखना डायरेक्शन इसकी किधर है। यदि सपोज करो इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती, मान के चलना है इसकी डायरेक्शन मानी इस A की भी P की तरफ होगी और B की भी P की तरफ होती, तो दोनों चीजें आपस में क्या हो जाती, दोनों चीजें आपस में जुड़ जाती। फिर ये घटती नहीं बल्कि क्या होती, जुड़ जाती, ऐड कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी कंडीशन अलग हो जाती। लेकिन ये एक दूसरे के कैसे हैं, डिफरेंट हैं, यानी अपोजिट हैं। रिजल्ट देखो, रिजल्ट में देख लो आप, रिजल्ट लगभग बराबर आएगा दोनों का। ठीक है, लेकिन केवल किसमें, डायरेक्शन की वजह से बस इतनी चेंज है। ठीक है, तो समझता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।